विनेश फोगाट पर संसद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। कहा, विनेश का वजन 50.1 किलो आया। विनेश के साथ हमेशा हंगरी के कोच रहते हैं। फिजियो भी विनेश के साथ थे। ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बिगड़ी विनेश फोगाट की तबीयत। डिहाइड्रेशन की शिकायत पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वजन कम करने की कर रही थी कोशिश। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर कुश्ती संघ का बयान। कहा, मामले की जांच कराएंगे। रात को बीमार थी, अब ठीक है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को लगा बड़ा झटका। ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित, महज 100 ग्राम वजन बढ़ने भारी। विनेश फोगाट को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, विनेश तुम चैंपियन हो, चैंपियन की चैंपियन हो। आज जो हुआ वो दुखद है। पीएम मोदी ने आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा से की बात। प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से कहा, मामले पर विरोध जताएं, आगे की संभावनाओं पर भी करें चर्चा। संसद में गूंजा विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने का मामला। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। भारत सरकार से दखल देने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह का सामने आया बयान। कहा, करोड़ों लोगों की उम्मीद को लगा झटका, हम विनेश के साथ हैं। विनेश फोगाट को लेकर बोली हेमा मालिनी। कहा, बड़ा अजीब है, 100 ग्राम की वजह से विनेश डिस्क्वालीफाई। हमें सीख लेनी चाहिए कितना महत्वपूर्ण है वजन को संभालना। अखिलेश यादव का सामने आया बयान। कहा, मामले की जांच होनी चाहिए, अयोग्यता की असली वजह सामने आए। संजय सिंह ने पूरे मामले को साजिश बताया। कहा, पूरे देश का सपना टूटा, विनेश के खिलाफ गहरी साजिश। हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश फोगाट के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान। परिवार से की मुलाकात। विनेश के कोच, फिजियोथेरेपिस्ट पर उठाए सवाल। स्वदेश लौटे ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। एयर पिस्टल में 2 पदक जीतकर रचा इतिहास। वायनाड के लिए राहुल गांधी ने मांगा राहत पैकेज। संसद में कहा, केरल में बड़ा नुकसान हुआ, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादित बयान। कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, एक तरफ कांग्रेस सरकार के साथ होने की बात करती है, दूसरी तरफ उनके नेता भड़काने का कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जताई चिंता। भारत सरकार से की अपील। कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खोल देने चाहिए द्वार। बांग्लादेशी फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान की हत्या। सलीम खान के बेटे और एक्टर शांतो खान का भी मर्डर। हिंसक भीड़ ने पीट कर ली जान। बांग्लादेश में जगह जगह हिंसा। लक्ष्मीपुर में प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग समर्थकों में भिड़ंत, 12 की मौत। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू संगीतकार राहुल आनंद को भी नहीं बख्शा। ढाका वाले घर में की लूटपाट और आगजनी। राहुल आनंद और उनकी पत्नी और बेटा जान बचाकर भागे। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश। राजस्थान के पाली में बारिश से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाके में आया सैलाब, डूब गई गाड़ियां। पाली के गांव के भी हालत खराब। पूरे गांव में नदी जैसा मंजर। लोगों का सड़क पर निकलना हुआ मुश्किल। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से चंदलाई डैम ओवरफ्लो। आसपास के इलाके में बाढ़ का बढ़ा खतरा। लोगों को अलर्ट किया गया। राजस्थान के जैसलमेर में तीर्थ स्थल रामदेवरा में मूसलाधार बारिश। राम सरोवर हुआ ओवरफ्लो। रिहायशी इलाके में नदी जैसी स्थिति। जैसलमेर की बाजार की भी सामने आई तस्वीर। पूरा बाजार पानी से भरा। व्यापारियों को भारी नुकसान। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में मूसलाधार बारिश। काला नदी के ऊपर बना पुल ढहा। ड्राइवर समेत एक लॉरी नदी में जा गिरी। पुल गिरने से मचा हड़कंप। कई मछुआरों के बहने की भी खबर। रास्ते को बंद किया गया। बरगी डैम के गेट खुलने के बाद जबलपुर में दिखा नर्मदा का रौद्र रूप। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट से 60 फीट ऊपर बह रहा है पानी। जबलपुर में धुआंधार से पंचवटी को जोड़ने वाला पुल भी पूरी तरह से जलमग्न। पुल के ऊपर भरा करीब 10 फीट पानी।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिया के ऊपर बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। ब्लॉक मुख्यालय से टूटा 6 गांवों का संपर्क। भारी बारिश की वजह से मुरादाबाद में हर तरफ जलभराव। सड़कों का मिटा नामो निशान। आवाजाही में हो रही है लोगों को दिक्कतें। जम्मू में भारी बारिश का दौर जारी। सड़कों पर जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। पानी में डूबी नजर आ रही है कई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दरहाली नदी में उफान। पानी का तेज बहाव। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर के पहाड़। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया मलबा। एक गाड़ी मलबे में बुरी तरह से फंसी। चीन के जुआई में से सामने आया हैरान करने वाला मंजर। पहली मंजिल पर जोरदार विस्फोट के बाद एक पल में जमींदोज हो गई पूरी इमारत। यूपी के कन्नौज में सैलून कर्मी की शर्मनाक करतूत। थूक लगाकर मसाज करने का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद सैलून कर्मी फरार। हरिद्वार के कृष्णानगर में चैन स्नैचिंग की वारदात। सीसीटीवी में कैद। बाजार से घर लौट रही महिला को बनाया निशाना। घर का गेट खोलते ही छीनी सोने की चैन। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर चमकी किसानों की किस्मत। खुदाई में मिला 16 कैरेट का हीरा। रातों रात लखपति हुए 4 किसान। यूपी के बिजनौर में गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप। घंटों तक गांव की गलियों में टहलता रहा मगरमच्छ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। हरियाली तीज पर बांके बिहारी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर दिए दर्शन।